नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो 2025 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है और उसकी हाई कट ऑफ, जैसे पटवार की कट ऑफ गई थी वैसे ही वीडियो की कट ऑफ भी हाई गई है। जनरल की 83% गई है। इस वीडियो में हम बहुत संक्षिप्त रूप से वीडियो की हाई कट ऑफ के क्या कारण है और फोर्थ ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, जब पटवार का रिजल्ट आया था तब परेशान हो रहे थे, अब वीडियो का रिजल्ट आया तो परेशान हो रहे हैं, तो क्या वही पैटर्न फॉलो होगा? फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ पे भी जो असर पड़ेगा, जो बताया हुआ है उस पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि सर फोर्थ ग्रेड का आप कट ऑफ बताइए कि क्या इस पर कोई असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में तमाम बातों पे ठोस तरीके से, ठोस कारणों पे बहुत संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें इसको, तमाम तरह की राजस्थान की भर्तियों से अपडेटेड रहने के लिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ले, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम तरह की राजस्थान की सरकारी नौकरियों से रिलेटेड कोई भी जानकारी रियल टाइम में पहुंचाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की। कट ऑफ इतना हाई क्यों है? सबसे पहला कारण और सबसे ठोस कारण यह था कि पद देखिए आप। मैंने यहाँ पे 3 वैकेंसीज लगाई है। मैं बाद में आपके वीडियो के अंत में फोर्थ ग्रेड के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। फोर्थ ग्रेड की चिंता कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वीडियो का समझना पड़ेगा, पटवार को समझना पड़ेगा। आप देखिए, पटवार में 3705 पद थे, ठीक है, और फॉर्म लगभग लगभग 1 लाख का अंतर था उसमें, लेकिन पदों में बहुत अंतर था। कंपटीशन देखिए, पटवार में 161 लोग थे एक पद के लिए, जबकि वही वीडियो में आपके एक पद के लिए 602 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो देखिए आपकी कंपटीशन का स्तर क्या है यहां पे वीडियो का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर का जो लेवल था वीडियो का, वो पटवार से अच्छा था। खास करके यदि मैं तीनों भर्तियों के बारे में बात करूं तो सबसे एक नंबर पे वीडियो, फिर उसके बाद फोर्थ ग्रेड, और सबसे जो नीचे लेवल का जो पेपर था वो आपका पटवार का था, यानी कि फोर्थ ग्रेड से भी आसान था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो का पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब ठीक था, कठिन नहीं था, मॉडरेट लेवल था। लेकिन यहां पे जो विद्यार्थियों की संख्या, या जो पदों की संख्या है और जो एक सीट पे जो लड़ाई हो रही है वो काफी ज्यादा होने की वजह से यहां पे पटवार से भी ऊपर चला गया ये मामला। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो वीडियो का कट ऑफ जो है हाई जाना एज यूजुअल था, क्योंकि यहां पे पदों की संख्या बहुत कम थी। फोर्थ ग्रेड की बात हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। फोर्थ ग्रेड में आप देखें वैसे तो पदों की संख्या आप देखें 53,749 पद है, 53,749 पद है। ठीक है, और पद बढ़ेंगे, 17,000 कह रहे हैं पद बढ़ाने को। यदि 10,000 भी बढ़ते हैं तो 63 हो जाते हैं। यदि मैं 53,749 पदों की आधार पे बात करूं तो यहां कंपटीशन कितना लो लेवल का है आप देखो यहां पे। यानी एक पद के लिए 39 लोग हैं। 602, 161 कहां 39, और जब 10,000 बढ़ जाएगी तो ये कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार जब भी कोई कट ऑफ आती है तो टेंशन में आ जाते हो आप लोग। टेंशन कट ऑफ आने के बाद ले लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा तब। हाँ, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन पदों की संख्या भी तो ज्यादा है। विद्यार्थियों की संख्या पे ही आप ध्यान देते हो, पदों की संख्या पे ध्यान नहीं देते, कंपटीशन पे ध्यान नहीं देते। ये भी आप ध्यान नहीं देते कि इनमें बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो के भी थे, इनमें बहुत सारे विद्यार्थी पटवार के भी थे, जो कि हाई कट ऑफ ले जाते हैं। जो विद्यार्थी हाई कट ऑफ ले जाते हैं वो पहले ही उनका प्रोविजनल जो कट ऑफ है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो लोग पटवार में जाएंगे ना, फोर्थ ग्रेड में क्यों आएंगे? वो वीडियो में जाएंगे ना, वो फोर्थ ग्रेड में क्यों आएंगे? वो पुलिस कांस्टेबल में जाएंगे ना, वो फोर्थ ग्रेड में क्यों आएंगे? तो इसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले थे, मतलब आप भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो कंपटीशन को बढ़ाते थे, जो गला काट प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते थे, जो कट ऑफ को हाई लेके जाते थे, वो विद्यार्थी जो है पटवार में चले जाएंगे, वीडियो में चले जाएंगे और फोर्थ ग्रेड में। और इसीलिए जो रिजल्ट है फोर्थ ग्रेड से पहले सबका निकल रहा है। बहुत सिस्टमेटिक काम चल रहा है और मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूं, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ ग्रेड का आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पदों की संख्या आप हमेशा देखें और कंपटीशन का स्तर देखें, और साथ ही देखें कि इससे पहले जितने भी आपकी जितने भी सिलेक्शन है या जितने भी रिजल्ट हैं वो पहले ही आउट हो रहे हैं, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे आपकी कंपटीशन से। ठीक है, वीडियो का कट ऑफ आपको बताया 83% है,
लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी फोर्थ ग्रेड वालों को, अभी कट ऑफ बता रहा हूं मैं। SC 75.5% गई, ST 74 गई, 85 80.5% गई है, 82% गई है, 79% गई है। तो ये सारी बातें आपकी गई हैं, ठीक है। अब फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ की बात करता हूं। यदि मैं फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ की बात करूं तो यहां पे वही जो मैंने आपको पहले बताया है, 78 क्वेश्चंस काट पीट के यदि 78 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं 120 में से, तो आपका सिलेक्शन आप अपना श्योर मानिए, ठीक है। ये लगभग 65-66% के आसपास है। इसकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। कंपटीशन का लेवल, कंपटीशन मैंने बता दिया एक पद पे। दूसरा मैंने ये बताया जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे वो बाहर चले जाएंगे। तो अब आपका यही रहने वाला है। तो बार बार हर कट ऑफ के बाद टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ले लेना जब इसका कट ऑफ आ जाएगा, तब ले लेना टेंशन। अभी यही रखिए आप लोग कि काट पीट के यदि आपके 78 क्वेश्चंस या एक दो कम भी बन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, और बाकी कैटेगरीज का आप लोग एक एक दो नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन टीएसपी की बता रहा हूं ये सारी की सारी। अब यहां पे मैं बात करूं तो आगे अब हमें कौन कौन सी वैकेंसीज पे तैयारी करनी है। आगे जो आने वाली वैकेंसीज हैं बहुत सारी 2026 की हैं। वीडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। आपको आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसकी तैयारी करनी है। जैसे अभी सीईटी आ जाएगी या कांस्टेबल आएगा अगली बार। इसके साथ साथ अभी जनवरी में आपकी आरएसएसबी एलडीसी की पोस्ट निकलने वाली है, उसकी तैयारी करिए। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की एग्जाम होंगे आपके मार्च अप्रैल के आसपास, उसकी तैयारी करिए आप, है ना। महिला सुपरवाइजर यदि आप फीमेल है तो इसकी तैयारी करिए, जनवरी में नोटिफिकेशन निकलेगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट है। तो ढेर सारी वैकेंसियां हैं। बात यह है कि तैयारी करनी है आपको, ठीक है। और इस बार जो पेपर होगा, अब आरएसएसबी का जो पेपर होगा आगे का, वो ये वीडियो आप देख सकते हैं तो देख लेना। बाकी मैं इसका ये वीडियो इंटरव्यू है एक आलोक राज जी का, और उन्होंने बताया कि पेपर का लेवल अब थोड़ा बढ़ेगा। और अब जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनमें लॉजिक आएगा, उनमें रीजनिंग आएगी, उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। यानी आरएसएसबी जो है वो आरपीएससी वाला पैटर्न अब फॉलो करेगा। तो पेपर का लेवल बढ़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अनुप्रयोग वाले क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट किताब से उठ के नहीं आएंगे। दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा विद्यार्थी को। तो इन सब की तैयारी आपको करते रहना है। और आरएसएसबी जो है भर्ती परीक्षाओं में सख्त हो गया है, पुराने विशेषज्ञ बाहर कर दिए गए हैं, नया पैनल तैयार है। और ये जो आपको देखने को मिलने वाला है वैकेंसीज में, जो भी प्रयोग हो रहे हैं, नए नए एग्जाम्स, जो पेपर का पैटर्न बदलेगा वो आपको देखने को मिलेगा थर्ड ग्रेड में, और जो जनवरी में एग्जाम है, और जमादार ग्रेड सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल बढ़ेगा, इनका ऐसा कहना है। तो तैयारी वैसे ही करिए। यदि आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी 3 साल की वैलिडिटी होने वाली है, और सीईटी में 60% 55% का पासिंग मार्क्स करेंगे ये लोग, बदलेंगे। तो सीईटी 10+2 बहुत जरूरी है। और अब वो दिन गए कि जब आप एक दो विषय को छोड़ के आप लोग सिलेक्शन ले लेते थे। देखिए कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो हर सब्जेक्ट में यदि अच्छा करेंगे आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सीईटी पास करके मेन एग्जाम में फंस जाएंगे, वही बात रह जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि सीईटी में ही आप वो सारी की सारी तैयारी कर लें जो मेन एग्जाम में करते हैं, वही नोट्स बना लें जो मेन एग्जाम में करते हैं, ताकि एक बार में ही आपका वो मेन भी उसके साथ साथ आपका कवर हो जाए, कि जब कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आए तो आपका वो पुराना नोट्स काम आ जाए। राजस्थान के विद्यार्थी इंडिया जीके, राजस्थान जीके में ही फंसे रहते हैं। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान बहुत कम देते हैं। लेकिन अब उन पे कम ध्यान देने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मैथ्स इंग्लिश साइंस को ध्यान में रखते हुए हमने 10+2 सीईटी का, जो कि एग्जाम 2026 में होगा, वैलिडिटी इसकी 3 साल रहेगी। बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है जो आने वाली है। सीईटी ग्रेजुएशन का, मैथ्स इंग्लिश साइंस का, तीनों का कॉम्बो हमने बैच लॉन्च कर रखा है। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी आपको। 3 से 4 महीने का पूरा कोर्स होगा आपका। बहुत बढ़िया से कोर्स पूरा करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज शीट्स दी जाएंगी। क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत मिनिमल फीस है, 399, और हमारा दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ यदि केवल इंग्लिश मैथ्स लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट स्पेशल, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसमें मैथ्स आती है तो कंप्लीट मैथ्स का स्पेशल, मैथ्स स्पेशल ले सकते हैं, इंग्लिश स्पेशल ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे अभी हमारा प्री पोजीशन चल रहा है। तो इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान
यहाँ पे हमारा जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व चल रहा है। तो ये लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, और तीनों का एक साथ लेना चाहते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए, राजस्थान की सीईटी या कोई भी एग्जाम की तैयारी जहां कर रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, तो ये बैच आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बात करूं तो टेस्ट RSSB LDC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेज अवेलेबल हैं। बस तैयारी आप लोगों को करते रहना है। टेस्ट सीरीज बहुत सारी लॉन्च कर रखी है हमने, कंप्यूटर की, राजस्थान जीके की, मैथ्स की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज है। ठीक है, सारा एक साथ नहीं है, मिक्स टॉपिक वाइज है, और एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक सूत्र पे 2-2 3-3 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस खूब होने वाली है, विद सॉल्यूशन है, एरर फ्री है। तो मेरा यही कहना है कि तैयारी करते रहिए। 2025 में यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका या पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो 2026 आपका इंतजार कर रहा है सिलेक्शन के लिए। बस आपको तैयारी करते रहनी है, 5 से 6 महीने की तैयारी और एक गवर्नमेंट जॉब पक्की। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन 4th ग्रेड वालों को मैंने बता दिया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वही 78 वाला आपका कट ऑफ रहेगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा, कोई राय, कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।